तो क्या हाल चाल है? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, मस्त हैं। तो आज का टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक्स का नाम बेसिकली है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो क्लास 11 का एकदम बेसिक टॉपिक्स है और ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स। आपको वेटेज इसका ज़्यादा रहेगा एग्ज़ाम वगैरह में, जेईई लेवल में भी रहेगा, आईआईटी में भी। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, सर्कुलर मोशन होता क्या है? सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होता है, एक कांस्टेंट रेडियस, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके चारों तरफ, तो ये क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। इसकी डायरेक्शन किधर रहेगा? इस साइड रहेगा, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज। और इसका डायरेक्शन इन केस ऐसा भी तो हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है, जस्ट अपोजिट इसका, ठीक है। तो ये जो रहेगा कांस्टेंट रेडियस और फिक्स्ड पॉइंट रहेगा, ये हो गया रेडियस, ठीक है। और ये जितनी भी बातें होंगी सारी किस में होंगी? प्लेन में बातें होंगी। किस में होंगी? प्लेन में, ठीक है। जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हुए आते थे कि जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या आता है? क्या आता है बेसिकली? एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टर्म है और वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये सारी बातें यहाँ पे करेंगे, ठीक, राइट। तो नेक्स्ट बात करते लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट आप बेसिकली एक्स से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली? सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा बेसिकली? सर्कुलर मोशन में हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट को काइनेमेटिक्स में एक्स लिखते थे, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, यानी कि v इक्वल टू क्या होता है था? dx डिवाइड बाई dt। वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी अगर ये इसमें क्या हो जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है? एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली? डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ठीक। अब यहाँ पे v जब डी वी बाई डी टी होता है तो यहाँ पर क्या होता था? एक्सेलरेशन होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? अल्फ़ा से। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये सब जितने भी सारे टर्म्स हैं ये सब रिलेटेड रहेंगे किसकी? काइनेमेटिक्स। अगर पढ़ें तो आपको बहुत सारी इसमें हेल्प मिलेंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डस्टर कहाँ धर है। चलो, आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह इसको लिख सकते हो। जैसे वहाँ पर फार्मूले होते थे, v इक्वल टू क्या होता था? u प्लस ए टी होता था कि नहीं? ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर एंगुलर सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन अल्फ़ा से हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट किससे हो जाएगा? थीटा से। और वहाँ पर s इक्वल टू क्या होता था? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बस आप रिलेट कर सकते हो। ओके,
अब टर्म बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं किससे? थीटा से डिनोट करते हैं। किससे? थीटा से। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेसिकली थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस डिवाइड बाई रेडियस। ठीक है, तो यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण बटा के त्रिज्या। चाप बराबर कोण बटा के त्रिज्या यूपी बोर्ड वाले, है कि नहीं? तो यहाँ से किसी कोई यूनिट्स वगैरह नहीं होती है, इसकी यूनिट्स वगैरह नहीं होती है, तो इसी यूनिट्स ले सकते, डायमेंशन ले सकते हैं। m0 l0 t0। थीटा को हम बेसिकली लेके चलते हैं किसमें? रेडियन में लेके चलते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। डस्टर किधर गया? मिटा लेते हैं इसको हम। और थीटा इक्वल टू कितना लेना है यहाँ पर? 180। 180 डी इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन होता है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ बटा के त्रिज्या। ठीक है, तो यानी कि ये जितना आर्क लेंथ ट्रेवल करेगा पर रेडियस में, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? जैसे हम लोग बात करते थे काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी क्या होता था? बेसिकली v इक्वल टू dx अपन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी थीटा अपॉन डी टी। सॉरी, अल्फा से नहीं, ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, यानी कि कोणीय विस्थापन के समय दर को क्या बोलेंगे? कोणीय वेग, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड कोणीय वेग। राइट, इसकी डायरेक्शन दो तरह से हो सकती है। एक इस साइड हो सकती है, एक अपोजिट साइड भी हो सकती है। ठीक, चलो भाई। तो मेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और इसको कभी कहेंगे 1/t, यानी कि टी इनवर्स। चलो, नोट हो गया? ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसिकली थीटा क्या हो जाएगा? बेसिकली थीटा इक्वल टू, जैसे अपने को दिया है 2t²। ठीक है,
थीटा इक्वल टू 2t²। तो हमको इंस्टेंटेनियस निकालना है, किसी पॉइंट पे निकालना है। तो क्या करिए, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू 2 डी डी टी अपान इंटू t²। तो यहाँ से 2 इंटू 2t, ये हो जाएगा 4t। अगर यहीं पर हमको ओमेगा चाहिए 1 सेकेंड पे, टी इक्वल टू कितना हो 1 सेकेंड, तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, यानी कि 4 सेकेंड। ठीक है, तो एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको आए तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यही तक करते हैं और बाकी बातें कल क्लास में करते हैं। ओके।